मान लीजिए कि आपने 15 लोग का क्रिकेट टीम बना लिया, तो क्रिकेट खेलने का जो साधन है, बैट बॉल विकेट, वो आपको जनसुराज से भेजा जाएगा। तो जो 15 लड़का खेलेगा, 20 लड़का, वो अपने आप आपसे जुड़ गया कि आप ही वो भैया है जिसके माध्यम से वो बेचारा क्रिकेट रोज खेल रहा है। आप इसी तरह वॉलीबॉल होने लगा तो नेट, उसका बॉल वो आप क्लब के माध्यम से उसको दीजिएगा तो आपसे जुड़ जाएगा। 4 टीम आप बना सकते हैं, अगले 1-2 महीना में बना लीजिए। तो अगर 4 टीम भी बनाइएगा तो 60-70 लड़के अलग अलग खेल में रुचि रखने वाले क्लब से जुड़ जाएंगे, जो अभी आपका टीम है। इसके अलावा उनके परिवार के लोग भी जान जाएंगे कि आप ही वो आदमी हैं जो ये खेल कूद का नया चीज शुरू किए हैं अपने गांव, अपने पंचायत में। लेकिन खाली टीम बनाइएगा तो उससे बात बनेगी नहीं। इसका दूसरा स्टेप ये है कि आपकी टीम की प्रतियोगिता भी हो। तो साल में आप 4 प्रतियोगिता भी करा सकते हैं। जैसे अभी पश्चिम चंपारण में दौड़ की प्रतियोगिता चल रही है, तो सारे पंचायत के लड़के जो हैं वो दौड़ रहे हैं। आपने 15 लोग दौड़ाए, उसमें 2-3 आदमी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया उसको कुछ प्रोत्साहन राशि मिला। वो हम लोग बैठ के तय करेंगे जिले के स्तर पर कि भैया दौड़ की प्रतियोगिता के लिए क्या प्रोत्साहन राशि होना चाहिए। ट्रैक सूट होना चाहिए, गंजी होना चाहिए, हाफ पैंट होना चाहिए, जूता होना चाहिए, कुछ 150-200 रुपया का गिफ्ट वाउचर होना चाहिए। जो भी वो व्यवस्था है प्रतियोगिता को करने के लिए, वो व्यवस्था जनसुराज आपको क्लब में प्रोवाइड कराएगा। अगर मान लीजिए कि प्रोत्साहन राशि है कि जो टीम जीतेगी उसको, जो लड़का जीतेगा उसको ट्रैक सूट मिलेगा, तो ट्रैक सूट आपको भेजा जाएगा। आप प्रतियोगिता आयोजित कराइए, ट्रैक सूट दीजिए, अपना वहां नेता बनिए। तो आपको हर साल में 4 पूरी प्रतियोगिता कराने का अवसर है। और ये चूंकि सारे सैकड़ों क्लब यहाँ खुले हुए हैं, तो सारे मान लीजिए कि एक प्रखंड में, बड़हरिया प्रखंड में 100 गो क्लब है, तो ये क्लब अपने पंचायत का दौड़ कराएंगे। उसके बाद जो पंचायत से जीत कराएगा वो प्रखंड का कराएगा, प्रखंड वाला जिला का कराएगा। अभी पश्चिम चंपारण में लोग ये करा रहे हैं, 1 लाख रुपए का इनामी राशि टोटल है। तो जो लड़के दौड़ रहे हैं उनके पास वो जीतने का अवसर है। ये सब आपके क्लब के माध्यम से होगा। इसी तरह क्रिकेट की प्रतियोगिता होगी, इसी तरह कबड्डी होगा। तो ये आप पूरे जिले के स्तर पर, क्योंकि क्लब आप अभी जब ये खत्म होगी मेरी पदयात्रा, तो सारे क्लब वाले मिलकर प्रखंड के स्तर पर आप अपने नेता का चुनाव भी करेंगे। नेता या मतलब ये समझिए कि प्रखंड के स्तर पर 2 लोगों का चुनाव होता है, जो इन प्रतियोगिताओं को आयोजित करने में हम लोग के साथ कोऑर्डिनेशन रखेगा। प्रयास ये है कि 4 टीम हो और 4 प्रतियोगिता, हर 3 महीना में आपके क्लब में एक कोई प्रतियोगिता हो, जिसके माध्यम से आप अपने साथी मित्रों को जो खेल कूद से जुड़े हैं उनको आप जोड़े रख सकें। जो क्लब भी एक प्रतियोगिता करा लेगा, 4 टीम बना लिया, जब टीम बना लोगे वो सामान पहुंच गया आपके पास। आपने प्रतियोगिता करा ली, वो आपको प्रोत्साहन राशि, जो इनामी जो भी चीज हम लोगों ने मिलकर तय किया होगा वो आपको मिल जाएगा। जिसने भी एक करा लिया प्रतियोगिता, उसके पास अवसर है अपने गांव, अपने पंचायत में गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करने की। अगर आपके गांव में 25-50 गरीब बच्चे हैं जिसको आप पढ़ने की व्यवस्था करना चाहते हैं, तो आप वो कोई एक शिक्षक ढूंढिए, उन बच्चों को ढूंढिए जो आपके क्लब पर आए। 20-25 बच्चों को शाम में, सुबह में, जब भी 2 घंटे का ट्यूशन कोचिंग जो भी आप उसको कहते हैं उसको कराने की व्यवस्था की जाएगी। जो शिक्षक वहां आकर पढ़ाएंगे उनको तय करना आपको है, खोजना आपको है। मान लीजिए कि वो 1000 रुपया लेते हैं दूसरों को पढ़ाने के लिए, आप उसको मनाइए कि भैया गरीब बच्चों को पढ़ाना है, 500 में पढ़ाइए, और जो वो पैसा है वो जनसुराज से आपके अकाउंट में जाएगा। आप उसको पैसा दे सकते हैं ताकि उन बच्चों को वहां पढ़ाया जा सके। तो सारे क्लब में लोगों को पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। पढ़ाई आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स का ट्यूशन नहीं है। हम लोग गांव में घूम रहे हैं तो देख रहे हैं कि गरीब आदमी का जो बच्चा है वो 5वें-6वें क्लास में अपना नाम लिखने भी नहीं जानता है, उसको ABCD का भी ज्ञान नहीं है, उसको साधारण अंक गणित भी नहीं आता है, उसको इतना भी नहीं ज्ञान है कि हमको 1500 रुपया मिल रहा है, टिकट खरीदने गए रेलवे स्टेशन पर तो कितना पैसा हमको वापस आना चाहिए। तो बेसिक समझदारी जो है उसका ट्यूशन है। ये ट्यूशन फिजिक्स का नहीं है, IIT का नहीं है। गांव में 25, 30, 40, 50 गरीब बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था आपको अपने क्लब पर करनी है। ये जो दोनों काम आप कर लीजिएगा
तो आने वाले 6 महीने में जिन क्लबों में भी ये साथी ये कर पाएंगे, हम लोग का अपना अनुमान है और अभी पीछे का अनुभव भी है कि कम से कम आपके साथ 500 आदमी वहां जुड़ जाएगा। निश्चित तौर पर जुड़ जाना। जिसने 4 टीम बना लिया, एक कोई प्रतियोगिता करा ली और पढ़ाई का व्यवस्था शुरू कर दिया, तो आपके गांव पंचायत में 500 आदमी तो जरूर आपसे जुड़ जाएगा। इसके बाद जब आपके पास 400-500 लोग आ गए, तो उसके बाद हम लोग योजना शुरू करेंगे, जैसे कि पूरे बिहार में जितने वृद्धावस्था पेंशन वाले लाभार्थी है जिनको पेंशन नहीं मिल रहा आपके पंचायत में, उनको चिन्हित किया जाए और वहां के मुखिया, वहां के जनप्रतिनिधि या वहां पर जो अफसर है उन पर दबाव बनाकर उनको लाभ दिलाया जाए। साल भर के बाद जितने लोग वहां मोतियाबिंद वाले हैं, जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना चाहिए, आपने तय किया कि हमारे पंचायत में भैया 20 आदमी हम लोग जांच करा लिए हैं, डॉक्टर जनसुराज की ओर से भेजा जाए ताकि उसका ऑपरेशन हो सके। इस तरह की आगे की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। मूल में बात यह है कि आप अपनी एक सकारात्मक सोच वाले युवा की छवि बनाइए। आप अपने गांव, अपने पंचायत की समस्याओं की बेहतर समझ डेवलप कीजिए और अपने साथ धरना प्रदर्शन, गाली गलौज करके नहीं, कुछ समाज के लिए करके 100, 150, 200 युवाओं को अपने साथ जोड़िए। अगर आप इसको करेंगे तो अब मैं मेन मुद्दे पर आ रहा हूं। आप में से सबसे जो क्लब चला रहे हैं लड़के, इनसे लिख कर हम ले रहे हैं कि आप अपने जीवन में बनना क्या चाहते हैं। कोई लिख के देगा कि भैया हमको 3 वर्ष के बाद वार्ड सदस्य लड़ना है, कोई लिख के देगा कि हमको मुखिया बनना है, कोई कहेगा भैया हम समिति बनना चाहते हैं। ये जरूरी है, वो क्लब हो, समाज हो, उसके साथ साथ ये जरूरी है कि आप अपना क्या बनना चाहते हैं ये भी बताइए। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप अपने शिक्षक को बताते हैं कि भैया सर हमको डॉक्टर बनना है, तो शिक्षक आपको बताएंगे कि ये बायोलॉजी का किताब पढ़ो, कि ये बायोलॉजी का किताब पढ़ो, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे आगे बढ़ना है। जब बायोलॉजी पढ़िएगा, कहाँ कहीं कोचिंग कीजिएगा, जाके एग्जाम दीजिएगा, सब आपको अपना बताना है कि हमको 3 साल में, 5 साल में राजनीतिक तौर पर खुद क्या बनना है। तो कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जैसे दलों में होता है कि भैया हम तो समाज सेवा के लिए आए हैं, अब पीछे आप सोच रहे हैं कि हमको मुखिया का चुनाव लड़ना है। आपको लिख कर हमको देना है। कल हो के आप ये मत कहिएगा भैया हमको 3 साल हम क्लब में जुड़े रहे, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। आपको लिख कर देना है कि अगले 3 से 5 साल में कौन सा चुनाव आप लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल स्वतंत्रता है हर व्यक्ति को, लोकतांत्रिक तरीके से आप में जो क्षमता है आप काम कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। अब ये आप पर निर्भर है कि आप में क्षमता है कि नहीं है। आपके पंचायत से 5 लड़के लिख कर दे सकते हैं कि हम मुखिया बनेंगे, हम 5 की मदद करेंगे एक ही बराबर। अब आप जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं, जो शिक्षक पढ़ाता है वो सबको बराबर पढ़ा रहा है, किसी को 80% आएगा, किसी को 60% आएगा। अगर आप में वो क्षमता है तो अपने आप आपको हो जाएगा, और नहीं क्षमता है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा इतना ही बता सकते हैं कि जब आप लिख कर दे रहे हैं कि आपको बनना क्या है, लड़के पूछते हैं भैया हमको क्या लड़ना चाहिए, तो हमको ये नहीं पता है कि आपको क्या लड़ना चाहिए। आप अपने लिए खुद ही तो तय करते हैं कि भैया हमको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, कि हमको रेलवे का एग्जाम देना है, हमको आर्मी में जाना है, कि हमको बैंक का एग्जाम देना है। तो आप खुद अपनी क्षमता के अनुसार तय करते हैं। तो आप तय कीजिए कि आपको बनना क्या है। बहुत आदमी लिख के देता है हमको विधायक का तैयारी करना है, कोई लिख के देता है हम जिला परिषद बनना चाहते हैं, कोई भी लिख के दे सकता है भैया हमको MP लड़ना है। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। आप जो लिख कर दीजिएगा उसी के अनुसार हम आपको काम दे देंगे। अगर मान लीजिए कि आप एक क्लब चलाते हैं और आपने लिख कर दिया कि हमको मुखिया बनना है, तो मुखिया बनने के लिए तो आपको 5 गांवों में आपका नेटवर्क होना चाहिए। 2 टोला है, 5 गांव है, उस पंचायत की जो पूरी समझ है वो आपके पास होनी चाहिए। नहीं है तो हम बताएंगे को समझ कैसे आप बनाइए, उस पर काम कीजिए। अगर आप एक क्लब चलाते हैं तो उससे तो होगा नहीं, आपका 5 गांव में क्लब होना चाहिए, तभी तो आपको 5 गांव में आपका टीम बनेगा। अगर आप लिख दिए कि हमको जिला परिषद लड़ना है तो आपको 8 पंचायत में काम करना पड़ेगा। आप लिख दीजिएगा कि हमको MP बनना है तो आपको 50, 100, 150, 200 पंचायत में काम करना पड़ेगा। ये तय आपको करना है कि आपकी क्षमता क्या है और किस में काम करना चाहते हैं। मैं इतना ही सुझाव दे सकता हूँ
कि जो आपकी क्षमता है आपकी नजर में, उससे एक पैदान नीचे लड़िए, क्योंकि लोकतंत्र में लड़ने में कोई बहादुरी नहीं है, लड़कर जीतने में बहादुरी है। बहुत आदमी हम रास्ता चलते हैं, मिलता है, पूछते हैं क्या करते हो, तो भैया एमपी का चुनाव लड़े, कितना वोट आया है, तो भैया 2500। तो हम जान गए कि आदमी सिरे से बेवकूफ है। उसके मुकाबले कोई लड़का मिलता है, कहता भैया हम वार्ड सदस्य हैं 2 बार से, हमको आगे जीवन में 3 वर्ष में प्रमुख बनना है, हमको बताइए बीडीसी कैसे लड़ना है। तो हमको मालूम है इस लड़के में समझदारी है, ये आदमी आगे बढ़ सकता है। तो आपको